आदाब, मुझसे जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जरमुंडी ग्रिड सब स्टेशन का सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा, वोल्टेज की समस्या को जल्द ही पूरी तरह से खत्म करेगी झारखंड सरकार। ओली चकी लिपि को लेकर झारखंड बंद का दिख रहा है असर। रेलवे, सड़कें, दुकानें, कारोबार सब कुछ रहा आज ठप। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के खिलाफ सबूत सीबीआई को खुद नीतीश कुमार ने दिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सनसनीखेज बयान। अब खबरें विस्तार से। सीएम सोरेन ने वर्चुअली ऊर्जा विभाग झारखंड के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। यह सब स्टेशन अलग अलग सब स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। वोल्टेज की समस्या को सुलझाया जा सके, इसके लिए सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अब बड़े पैमाने पर ग्रिड सब स्टेशन बनाने का काम कर रही है। सबको पता चला कि आज एक ग्रिड सब स्टेशन का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है और ये ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी ये जुड़ेगा। ये बिजली का अगर ग्रिड सब स्टेशन नहीं होंगे तो बिजली भी निर्बाधित आपूर्ति करना बड़ा कठिन होता है। वोल्टेज की समस्याएं आती हैं, आप सब जानते हैं। बड़े पैमाने पे ग्रिड सब स्टेशन बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है और आज इसी क्रम में जरमुंडी का तैयार हुआ ये सब स्टेशन आज आप जनता को की सेवा के लिए अब ये अपना काम करेगी और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं, बासुकीनाथ जो हम लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है, तालझारी और घोरमड़ा, जरमुंडी, सोनाराय ठाड़ी, इन सब जगहों को जो बिजली में कमी आ रही थी उसमें और उसको बेहतर निर्बाधित बिजली इससे मिलेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो लगभग 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आप सब लोगों को मिलेगा। अभी पूरा देवघर जिले में लगभग 65 केवी का खपत पूरे जिले को है। दुमका में 70 से 75 मेगावाट का जिले का खपत होता है और इस तरीके से इसमें ये ग्रिड के आ जाने से अभी जो आप लोग को समस्या है उस समस्या में कमी भी आएगी और बेहतर तरीके से बिजली भी मिलेगा। तो आज अलग अलग क्षेत्रों में सरकार कई काम कर रही है, वो आप सब ग्रामीणों को पता है। सभी बुजुर्गों को पेंशन, हम लोग का उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन, सभी बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये सारी चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, ग्रामीणों के लिए हम लोग चलाए जा रहे हैं, इसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि सरकार आपको बेहतर बिजली उपलब्ध करने के साथ साथ हम अपने इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली का भी फ्री हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। जामताड़ा विधानसभा में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा लगातार सड़कों का स्वरूप बदलने का काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जामताड़ा कंबाइंड बिल्डिंग होते हुए दुलदुलाई मोड़, नावाडी, अलंगचुआ से करमाटांड मिशन तक लगभग 23 किलोमीटर सड़क की सौगात आज उन्होंने दी। देखिए हमारा जो पेट्रोल पंप है, उनका रोड पेट्रोल पंप से लेकर
नवाड़ी जो हमारा एरिया है, यहाँ से लेके चित्रा मोड़ तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क को हम डबलीकरण करवा रहे हैं। जो सीधा राइडर हमको लगता है कि लोग चित्रा चले जाएंगे, देवर चले जाएंगे। और जैसा कि मालूम है कि श्रावणी मेला है और भारी संख्या में कांवरिया लोग आएंगे, तो उनको कोई कष्ट ना हो। मैंने संवेदक को कहा कि दिन रात करके आप लोग काम कीजिए और जल्दी कीजिए ताकि ये रोड सड़क बन जाए। इसको देखते हुए मैंने सड़क दिया। तो विकास की परिभाषा मैंने बदलने का काम कर रहा हूँ। आज हमें लगता है कि जनता और मीडिया और लोग ऊब गए होंगे विकास देखकर। तो विकास का दूसरा रूप हमें लगता है इरफान अंसारी। मैं काम किए जा रहा हूँ और जनता को देखना है। और भाजपा के लोग तिगड़मबाजी में बिजी है, इधर से उधर लोग हमारे भी लोग कुछ डाली कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा आ जाइए और काम पे फोकस कीजिए, जो काम कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आज आप देखिए हमारे जो डायनेमिक सीएम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरा महतो समाज जो भाजपा के प्रति जिसका लगाव रहता है, उनको समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया। सही मंत्री दे दिया, सोचा भी नहीं होगा ये समाज। ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी का है। और मैं तमाम महतो समाज को कहूँगा कम से कम आपको देखना भी होगा, जो सीएम इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, आप लोग को चुनाव में भी उनकी जो भावनाओं को कदर करनी चाहिए। और ये भाजपा और ये जो भी हों, जिनसे भाजपा की दूसरा पार्टी आज जो है उससे आपको बचना चाहिए, महतो समाज को बचना चाहिए। जो मैसेज मुख्यमंत्री जी ने दिया पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि नहीं, आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को क्या होगा। जहाँ मुख्यमंत्री जैसे योद्धा खड़े हो उस परिवार के साथ, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। एक अच्छा संदेश किया है। तो ऐसे पहल से निश्चित तौर पर जो राजनीति करते हैं उनका परिवार के प्रति अच्छा संदेश दिया है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी कम से कम जो राजनीति को सम्मान के रूप से देख सके। भाजपा के लोग भी, भाजपा के नेता भी, मैं कहना चाहता हूँ उनके परिवार भी लोग। जमशेदपुर के पोटका, हल्दीपोखर, जादूगोड़ा, राजनगर, हाता, सुंदरनगर में झारखंड बंद को लेकर सभी दुकानें आज बंद रही। औलचिकी लिपि को लेकर करंदी, सुंदरनगर, परसुडी के मकदमपुर फाटक समेत ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों को आंदोलनकारियों ने जाम किया था। बुरुडी फाटक में टाटा बादाम पहाड़ सवारी गाड़ी को लौटाया गया। करंडी चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 घंटे के संपूर्ण झारखंड बंद को लेकर सभी आमजनों, वाहनों मालिकों, व्यवसायियों को बंद का समर्थन करने के लिए निवेदन भी किया गया है। इसके अलावा जमशेदपुर के बहराघोड़ा और घाटशिला में भी झारखंड बंदी का असर देखा गया। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन पर प्रदर्शनकारी उतारू है। आज झारखंड बंद के कारण टाटा खड़गपुर स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन भी पूरी तरह से ठप रहा। कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक कर रखा गया। इसके चलते अब रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला भी लिया है। वहीं जमशेदपुर के बंदी में बंद बुलाया गया। झारखंड बंद का असर यहां भी देखने को मिला, जिसका असर जमशेदपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिखा। सड़क पर गाड़ियां नहीं चली। सुंदरनगर, भूरीडी रेलवे फाटक पर भी आंदोलनकारी पहुंच और विरोध किया। करंडी, हाता चौक, सुंदरनगर में इसका असर काफी ज्यादा देखा गया। घंटों सड़कें जाम रही और जगह जगह पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। झारखंड बंदी का असर शिकारीपाड़ा में भी जोरदार रहा। आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कजलादा मोड़ पर बंद समर्थकों ने बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दी। दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर 2 जगहों पर सड़क जाम कर दी गई। सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई। यही नहीं, बंद समर्थकों ने दुमका रामपुर हाट मुख्य रेलखंड के चापुड़िया ग्राम स्थित रेलवे फाटक पर भी बैनर लगाकर ट्रैक को जाम कर दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। हालांकि मौके पर आरपीएफ के जवान और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने बंद समर्थकों को रेल न रोकने की अपील की, परंतु बंद समर्थक नहीं माने और अपनी मांगों पर अड़े रहे।
झारखंड सरकार से हम लोग का मांग है सर कि संथाली भाषा के लिए केजी से पीजी तक ओल्ड की लिपि का ही व्यवहार हो, मतलब स्कूल में लागू होना चाहिए, ओल्ड की लिपि से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। और दूसरा मांग है हम लोग का संथाली भाषा को राज्य का प्रथम राजभाषा बनाया जाए। और तीसरा हम लोग का मांग है झारखंड सरकार से संथाली शिक्षकों का अभिलंब बहाली हो। और चौथा हम लोग का मांग है भाषा संस्कृति को संरक्षण के लिए झारखंड में संथाली अकादमी का अभिलंब गठन हो। और इसका जब सरकार हम लोग का मतलब स्वीकार नहीं करते, ये हम लोग का जो मांग है, तो हम लोग मतलब उसके लिए और मतलब तीव्र आंदोलन करेंगे और स्कूल में तालाबंदी करेंगे। और अब खबरें बिहार से। भागलपुर सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सुल्तानगंज स्टेशन परिसर से नमामि गंगे घाट तक कौशल विकास केंद्र के सैकड़ों छात्र छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने की। बक्सर के नगर थाना एरिया में हुए डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला कर रख दिया है। नगर के सिविल लाइन मोहल्ले में बबन शाह के पुत्र मनोज शाह ने आज सुबह एक एक करके 2 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केरल से कुछ सालों पहले इंजीनियर की नौकरी छोड़कर बक्सर आकर रह रहे मनोज लगातार संपत्ति विवाद को लेकर उनके घर पर कलह चल रहा था, बहुत परेशान थे। कल देर रात मां के लॉकर से हुई चोरी के बाद घर में जबरदस्त झगड़ा हुआ। ऐसे में सनकी मनोज ने आज सुबह छत पर पूजा कर रही मां जानकी देवी को रोड से मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद छोटे भाई के पुत्र ऋषभ, जिनकी उम्र महज 3 साल है, उनको भी बेरहमी से छत से फेंक कर मार डाला। पीछे साथे साथे बबू हो गई रात के झगड़ा भइल ओकरा वजह से उ पीछे से रड ले गई मार दिला से मम्मी के कपार पे आ बबुआ के छत पर से फेंक दिले बा नीचे। का कुछ काहे खातिर विवाद भइल रहा? उ विवाद हटे शादी ब्याह के आ पैसा के लेके मांगत हटे उ हिस्सा। हाँ, काम धंधा कुछ नहीं करत, घरे बैठल बा ऐसा। केकर शादी ब्याह के मैटर? उ उनकर शादी ब्याह के बा। शादी भेली के? शादी हो गइल मेरा उनकर नैहर बड़ी। भागलपुर में 2 कांडों का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विशेष समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था। इस अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विक्रम यादव, जिसके विरुद्ध कई लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं, इसके नाम से पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। आज उसे पुलिस ने उसके सहयोगियों के साथ और हथियार के साथ धर दबोचा है। दूसरा है दीपक कुमार उर्फ मोचा। छोटू कुमार के ऊपर भी 2 केस हैं, एक हत्या का है और एक आर्म्स एक्ट का केस है, और दीपक कुमार के ऊपर एक रंगदारी का कांड पूर्व से दर्ज है। नवगछिया साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर नवगछिया पुलिस जिला के पुलिस अधिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसको लेकर पटना से आए साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार के द्वारा पुलिस अधिकारियों को नवगछिया में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद पुलिस पदाधिकारियों को एक परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद परीक्षा के माध्यम से उनकी जानकारी को आंका जाएगा। राज्य में साइबर अपराध की घटनाएं जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, इससे मुकाबला करने के लिए पुलिस महकमे में भी कई स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, साइबर क्राइम को लेकर 2 बातें हैं ना। पहला है जागरूकता। हमारे पुलिस पर्सनल साइबर क्राइम के बारे में जाने, जागरूक हो, और जो यहाँ पर ज्ञान वो अर्जित करेंगे वो अपने अन्य पदाधिकारी को भी, अपने घर वाले को भी, अपने समाज को भी बतावेंगे ताकि वो साइबर ठगी से बच सके। दूसरा पहलू है, यहाँ सभी पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है इन्वेस्टिगेशन का, वो बारीकी से लोगों को जानकारी दी जा रही है। ये दीपक जी हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, अच्छे जाने माने ये हैं, तो हम लोग उसी पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे जितने भी अनुसंधान इकाई के पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, अपर थाना प्रभारी हैं, यहाँ जो सिपाही भी हैं, जो सिपाही जिन्हें इंटरेस्ट है साइबर के मामले में या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के मामले में, उनको भी बुलाया गया है
काफ़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 125 से कम लोग नहीं हैं। वो लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमारे दो फायदे होंगे। हमने पहले कहा, एक होगा जागरूकता होगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, कृषि विभाग के मंत्री कुमार सरबजीत, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय, लोक स्वास्थ्य मंत्री ललित यादव के साथ कई स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों के द्वारा किया गया, जिसको लेकर सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। उद्घाटन तैयारियों को लेकर सुल्तानगंज में भागलपुर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे। इनमें से एक सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस बार गंगा घाट पर एसडीआरएफ की तैनाती, 150 सीसीटीवी और 7 अस्थायी थाने भी कायम किए गए हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल उद्घाटन है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और उद्घाटन के बाद कैलाश खेर जी का भव्य प्रोग्राम इसी सुंदर घाट जहाज घाट पर आयोजित होना है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं, चाहे वो कांवरिया पथ पर जो तैयारियां होती हैं या श्रद्धालुओं के आवासन के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान, वो सारा चीज़ रेडी है। सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं। और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग सुल्तानगंज का जो नगर परिषद का मेला क्षेत्र है उसमें नहीं हो। इसके लिए सभी दुकानदारों को भी बता दिया गया है और हम लोग लगातार जो है इस संबंध में जागरूकता भी फैला रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। तो ये इस बार एक नई शुरुआत होगी और जैसा हम लोगों का प्रयास है और उम्मीद है कि पूरे 2 माह बहुत अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में ये जो मेला है, श्रावणी मेला, वो संपन्न होगा। उद्घाटन करता कौन होगा? उद्घाटन कार्यक्रम में अभी तक जो सूचना है उसमें माननीय मंत्री राजस्व विभाग के आ रहे हैं, कृषि मंत्री जी आ रहे हैं जो प्रभारी मंत्री भी हैं, और माननीय मंत्री पीएचडी, 3 माननीय मंत्रियों के, इसके अलावा कई अन्य माननीय विधायकगण, माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षद, तो वो लोग भी आएंगे और कल 3:30 बजे से उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। सर, कच्ची कवरिया सुगौली स्थानीय नगर पंचायत के पश्चिमी भाग में पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी तेज प्रताप त्यागी ने बताया कि नगर पंचायत के पश्चिमी पैक्स के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके आलोक में 3 और 4 जुलाई को नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। साथ ही 5 और 6 जुलाई को अब स्क्रूटनी की जाएगी और 8 जुलाई को नाम वापसी और सिंबल का वितरण किया जाएगा। संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास और बच्चों को सफल बनाने के क्रम में आकाश प्लस बायजूस पटना ब्रांच ने वार्षिक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन बापू सभागार पटना में किया। इस आयोजन में सैकड़ों विद्यार्थी पहुंचे जिन्होंने नीट के 720 मार्क्स की परीक्षा में 610 नंबर से ज्यादा लाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन अपना सुनिश्चित किया। उनको सम्मानित भी किया गया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार सभी नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। नीतीश जी लगातार बहरूपिया की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे षड्यंत्रकारी दूसरे और कोई नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मामले में सभी सबूत जेडीयू के लोगों ने दिए और आज कार्रवाई इस पर हो रही है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को फंसाने का काम उन्होंने स्वयं किया है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, ये कागज कहाँ से आया। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड से जाके पूछना चाहिए कि ये कागज आपने दिया तो भाजपा कैसे फंसा सकती। बहुजन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजगीर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनका कार्यकर्ताओं ने वहां पर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता से ज्यादा जरूरी पार्टी की मजबूती है। इस बीच में
लगी हुई है कि बिहार में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारी चार्जशीट बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। ये तो चुनाव का समय हो गया है, चुनाव के समय में ये सारे खेल चलते रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टियों पर एक बंदिश बनाने की कोशिश कर रही है सीबीआई ईडी के द्वारा? अब बिल्कुल कह भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के समय भी सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं और इससे पहले होनी चाहिए। और देखिए ये सारी बातें छिपी नहीं है, जनता सब कुछ देखती है। जनता बड़ी होशियार है भारत की, और अब इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल नहीं होगा। जो एमएलए भाग के जाते हैं वो उनकी कोई पर्सनल छवि नहीं होती, उनके पीछे एक बड़ा पार्टी का वोट बैंक होता है। तो ऐसे लोग जो पार्टी की गद्दारी करते हैं, जिधर भी करते हैं, उनको आखिरी में हार का सामना करना पड़ता है। 100% उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की गद्दारी जो भी करते हैं लोग, उनको जनता, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, वो उनके साथ में नहीं जाते हैं। वो जा सकते हैं लेकिन सपोर्टर। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चरमोंडी ग्रिड सब स्टेशन का सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा वोल्टेज की समस्या को जल्द ही पूरी तरह से खत्म करेगी झारखंड सरकार। होली चकी लिपि को लेकर झारखंड बंद का दिख रहा असर। रेलवे, सड़कें, दुकानें, कारोबार सब कुछ रहा ठप। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का हुआ उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के खिलाफ सबूत सीबीआई को खुद नीतीश कुमार ने दिए। बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सनसनीखेज बयान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।